प्रिय दोस्तों, जय हिंद। मैं कर्नल आर के नेहरा आज आपके पास कुछ ऐसे मुद्दे लेके आ रहा हूं जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और आने वाले कुछ बड़े घटना के सामने इशारा कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें 4 दिन के अंदर मात्र उसने न केवल पाकिस्तान के सारे मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया था, उसके जितने भी हवाई अड्डे थे वो पूरे बर्बाद कर दिए थे और उसके जो टेरर फैक्ट्री के 9 अड्डे थे वो भी पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिए थे। पर चूंकि जैसे कहते हैं, कुत्ता की जो पूंछ है उसको आप 12 साल नली में रखो और जैसी नली उससे हटाओगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। हमारे पड़ोसी मुल्क की भी यही हालत है। अभी पिछले अगर आप देखो, जो कुछ स्थितियां बदल रही हैं भारत के प्रति, ये आपको किधर की तरफ इशारा करेगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, या अंत में इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इशारा किधर के लिए हो रहा है। अगर आप देखो, करीबन 1.25 साल पहले बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई। सत्ता परिवर्तन किस वजह से हुई सबको मालूम है। शेख हसीना को हटाना था, वो प्रो इंडियन थी और उसको हटाकर डीप स्टेट ने, यूएसए ने ये बता दिया कि वो कहीं ना कहीं भारत को घेरने के चक्कर में है। खैर, जो पहले वाली सरकार थी यूएसए की वो चली गई और नई सरकार आई ट्रंप की। ट्रंप ने आते ही मोदी साहब को वहां पर इनवाइट किया, जहां पर मोदी साहब गए। उनकी अपनी जो पर्सनल केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी नजर आ रही थी। बट मैं हमेशा से एक बात मानता रहा हूं, जो यूएसए है वो कभी भी भारत का हितैषी तो नहीं है। पर चलो, अच्छी बात थी कि हम लोग उनके साथ अपने ताल्लुकात को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ऐसा हमारा मानना था, या भारत का मानना था। लेकिन जो मैंने संशय बताया आपको, वो हमेशा ही संशय बना रहा। अब इसके मैं आपको कारण देता हूं कुछ। आप हमारे बगल में देखिए, बांग्लादेश जो है हमसे होस्टाइल चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही होस्टाइल रहता है। उसके अलावा नीचे जो श्रीलंका है वो चाइना के इशारों पे चल रहा है। ऊपर नेपाल जो है वो चाइना के इशारों पे चल रहा है। हालांकि मालदीव को ये बात समझ में आ गई है कि बिना भारत के मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया और वहां पर वो सारी पुरानी जो हमारे उनके साथ अनुबंध थे उनको वापस से करार किया गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो सही रास्ते पे आए। अब बात आती है कि अब क्या चल रहा है। ओप सिंदूर के बाद क्या चल रहा है? ओप सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि मैं इंडिया से कभी नहीं जीत सकता। वो तो पाकिस्तान को पहले भी समझ में आ रहा था, पर पाकिस्तान ओप सिंदूर से पहले इतना उछल क्यों रहा था, वो सोचने वाली बात है। तो उछलने की वजह भी अब ओप सिंदूर के बाद हमारे सामने आ गई थी। अब उसको जितने भी अभी मिलिट्री के इक्विपमेंट दे रखे हैं वो सारे चाइना ने दे रखे हैं, जिसके दम पर वो कह रहा था कि मेरे पास फाइटर जेट जो है जनरेशन 6 के हैं, मैं इंडिया में कहीं पे भी मार कर सकता हूं। मेरे पास उन्नत किस्म के एयर डिफेंस रडार हैं, इक्विपमेंट हैं, मिसाइल हैं, मैं इंडिया का कहीं पे भी कोई भी नुकसान कर सकता हूं। ऐसा उसका क्लेम था, मानना था ये। उसके अलावा अमेरिका भी उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहा था कि आप इंडिया के साथ कुछ ना कुछ कीजिए। उसका कारण क्या है कि इंडिया और यूएसए वो एक बात पे राजी नहीं हो रहे थे। जो टैरिफ वार चल रहा है, यानी जो युद्ध चल रहा है हमारा व्यापार को लेकर, उनके साथ एक तरीके से अघोषित युद्ध चालू कर रखा अमेरिका ने। वो हमसे चाहता था कि हम अपना पशुपालन, कृषि और मछली पालन में अमेरिकन सामान को आने की इजाजत दें, और वो भी बिल्कुल निर्यात के ऊपर 0 शुल्क लगाकर। भाई, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे भारत देश के 60% जो आबादी है वो कृषि में, हमारी जो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन है वो मछली पालन उद्योग में और मछली के अंदर जो हम व्यापार करते हैं उसके अंदर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। तो ऐसे में हम अमेरिका को कैसे अपना बाजार दे सकते हैं? और हमारे जो इतने श्रमजीवी उसमें लगे हुए हैं उनको क्या हम बेरोजगार कर देंगे? ये बात अमेरिका को समझ में नहीं आती। आज भारत देश जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए भाई, कोई भी देश
जिसकी सार्वभौमिकता है उसके पास और जिसकी लीडरशिप अगर स्ट्रांग है तो अपने देशवासियों के, अपने नागरिकों के हितों की हमेशा सदैव रक्षा करते हैं। ये छोटी सी बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही, जबकि अमेरिका को हमने खुली छूट दे दी थी। अब ठीक है, आप जो हमारे को मोटरसाइकिल दे रहे हो, या आप अपनी जो कारें अब हमें निर्यात करोगे, या आपकी जो विस्की हमारे लिए आ रही है, या आपके और जो कोई कॉस्मेटिक सामान हमारे पास आ रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन आ रहे हैं, ठीक है, उस पर हम टैरिफ रेट कम कर देंगे। हालांकि वो पहले 100% से लेकर 150% तक टैरिफ था, क्योंकि हमें हमारे अपना उद्योग को प्रोटेक्ट करना था। बट इसमें होता क्या है, टैरिफ रेट के अंदर या जो आयात निर्यात शुल्क होता है, व्यापार शुल्क होता है, उसमें आपको कुछ गिव और कुछ टेक करना पड़ता है, यानी कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो उस सब चीज के लिए हम मंजूर थे। लेकिन अमेरिका जो है लगातार इस बात पे अड़ रहा था हमारे साथ, अगर नहीं आप हमें ये 3 मार्केटों में हमें खुली छूट दो, मछली पालन में, कृषि के क्षेत्र में, और जो दुग्ध के क्षेत्र में यानी डेयरी के अंदर, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा नो गो है, वो हम नहीं दे सकते। खैर, दूसरी चीज जो अमेरिका ने हमारे ऊपर आक्षेप लगाया कि भाई हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। भैया, हमसे ज्यादा तो जो रशिया से ऑयल ले रहा है चाइना ले रहा है, जिसका कि आपने छूट दे रखी है पूरी टैरिफ के ऊपर, व्यापार शुल्क पे पूरी छूट दे रखी है। हमसे ज्यादा तो व्यापार यूरोपियन संघ कर रहा है। अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आती, हमसे ज्यादा गैस और पेट्रोल ले रहा है वो वहां से। उसके बाद खुद अमेरिका जो है यूरेनियम ले रहा है, अमेरिका अपने रिएक्टर्स के लिए, परमाणु रिएक्टर्स के लिए। उसके अलावा अमेरिका जितना भी उनका फर्टिलाइजर्स का उद्योग है, पूरा का पूरा उसका रॉ मटेरियल अभी भी वहां से ले रहा है। उसका खुद का जो व्यापार अभी करीबन $20 बिलियन के बराबर व्यापार चल रहा है। उससे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो झल्ला के पड़ गया। इन सब बातों से एक बात समझ में आती है, अगर आप इस बात को गहराई से सोचोगे, तो अमेरिका हमारी भारत की प्रगति को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हमारी प्रगति को रोकना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक और मेरे सामने चाइना के जैसे बड़ा एशियन कंट्री खड़ा हो जाए, जो कल मेरे लिए कहीं भी चैलेंज बनने की कोशिश करे। जबकि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं। भारत ने आज तक कभी भी किसी देश के ऊपर ना आक्रमण किया है, ना कभी किसी को चैलेंज किया भारत ने। खैर, ये उसका अपना मानना है, उनके डीप स्टेट का मानना है। अब उन्होंने क्या किया, जब भारत के प्रधानमंत्री ने झुकने से मना कर दिया, तो उन्होंने जो उनका सबसे पाला हुआ कुत्ता है पाकिस्तान, उसका जो फील्ड मार्शल, देखो ये पहला एक ऐसा देश है जो हारने के बाद अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना देता है, आसिफ मुनीर। उस फील्ड मार्शल को, आसिफ मुनीर को बुलाया, और जून के महीने से अब तक कम से कम आसिफ मुनीर 2 यात्राएं फटाफट कर चुका है अमेरिका की। जून के अंदर उसको व्हाइट हाउस में बुलाया, वहां लंच कराया। आते ही वहां से उसने बड़ी बड़ी बातें करी, ठीक है, और ये कहा कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। और उसी के बाद IMF की एक बहुत बड़ी, अमेरिका ने उसको किस्त भी दिला दी $6 बिलियन की। उस किस्त को मिलने के बाद जो हमने उनके 9 मिलिटेंट उग्रवादियों का जो फैक्ट्री थी, उन बिल्डिंगों को रिपेयर करने के लिए उसमें पैसा दिया गया। अमेरिका को तो इस बात की थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है, थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। अब जो IMF से पैसा मिला है वो पाकिस्तानी जनता के ऊपर ना खर्च करके, जहां बेचारे भूखे मर रहे हैं, 1 किलो आटे के लिए वो एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर करने को तैयार हो रखे हैं, बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं उनको। पेट्रोल जो उनका 300 रुपए से ऊपर पार हो चुका है, डीजल उनका ऑलमोस्ट ₹250 पे बिक रहा है। तो ऐसे भूखे नंगे देश को आप जो है पैसा दे रहे हो, वो अपनी जनता पे पैसा ना लगा के कहां खर्च कर रही है, वापस से उग्रवादी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खड़ा कर रही है। अब फील्ड मार्शल मुनीर साहब को फिर दोबारा से बुलाया। देखिए उसकी जरूरत, देखिए वहां अमेरिका में जाके खड़ा होके, किस लिए बुलाया था अभी, क्योंकि वहां एक जनरल साहब हैं जो उनकी ट्रेनिंग कमांड के जनरल साहब रिटायर्ड हुए थे, उसके फंक्शन में बुलाया था। तो वहां से आने, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जो डीप स्टेट है उनकी पहले से योजना चल रही होती है कि भाई भारत को किस तरीके से नीचा दिखाना है, या भारत को किस तरीके से परेशान करना है, भारत की प्रगति को कैसे रोकना है। तो ये उसका एक छोटा सा प्यादा मात्र है, आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब उसका प्यादा है। इसको और कहीं इसकी औकात नहीं है जो फिट बैठ जाए, इसके अलावा उसकी औकात भी नहीं है कि वो फिट बैठ जाए। किसी भी तरीके से उनकी
स्कीम के अंदर। अब उसको बुलाकर वहां पर एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका लेक्चर को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहां कुछ पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वहां पर आते हैं उसको सुनने के लिए। वहां से वो भारत को सीधा सीधा फिर परमाणु ताकत की धमकी देता है कि मैं परमाणु संपन्न देश हूं, और अब के अगर भारत ने कोई भी जरूरत की तो मैं आपके परमाणु हमले से नहीं चूकूंगा, और अगर मैंने परमाणु हमला किया तो ये मान के चलो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी इसके बाद। अब इसको बेशर्मी की या नादानी की हद नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। फील्ड मार्शल बना घूम रहा है, लेकिन क्या लटकाए घूम रहा है, उस किताब को अपने सिर पे लटकाए घूम रहा है। अब किताब के अंदर जो लिखा है बस वही ठीक है, या जो किताब आसमानी किताब बोल रही है वही ठीक है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी। उसको ये नहीं मालूम है भारत ने अभी ओप सिंदूर में उसको कितना बुरी तरीके से पीटा पाकिस्तान को, उसके साथ साथ चाइना की और अमेरिका की धुलाई हो गई, तब भी उसको ये अक्ल नहीं आ रही। खैर, जैसे उसने ये धमकी दी भारत को वहां से, भाई मैं परमाणु बम का आपके हमला करूंगा अगर भारत ने कोई भी इस तरीके का दोबारा से ओप सिंदूर 0.02 या 1.02 का कोई भी ओप सिंदूर का एक्सटेंशन किया है या ओप सिंदूर के अंदर स्ट्राइक की, तो मैं आपके परमाणु अटैक कर दूंगा उस पर। अरे मूर्ख आसिफ मुनीर, फील्ड मार्शल साहब, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? परमाणु बम तू चलाएगा तो उसके बाद तेरा क्या होगा? तू रहेगा या नहीं रहेगा? नेक्स्ट डे का सूरज देखेगा या नहीं देखेगा? एक दफा भी तुझे समझ में नहीं आती है बात? थोड़ा सा इस पे विचार करके तुझे। अमेरिका की आंख खुली, उसको भी ये बात समझ में आई कि भाई ये तो कुछ इसने जरूरत से ज्यादा ही बड़ी बकवास फेंक दी है मेरी धरती से। उसने अब इसका खंडन करना चालू कर दिया। वहां पर खलबली मच गई है। वहां की जितनी प्रेस है वो अपनी गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन कर रही है, आप जो है एक मित्र राष्ट्र, भाई अभी तो सबके सामने तो भारत का मित्र राष्ट्र ही है अमेरिका, एक मित्र राष्ट्र यानी थर्ड कंट्री के अंदर खड़ा होकर एक पड़ोसी मुल्क जो हमारे से हमेशा दुश्मन का भाव रखता है, वो कैसे धमका सकता है भारत को? ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां की गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट बचती हुई घूम रही है अमेरिका की। अब उनके पास जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। अब इसमें मुझे ये बात समझ में आती है ले देकर कि अमेरिका हमारी जो भारत की बढ़ती हुई उन्नति है, खास करके हमारी जो आर्थिक प्रगति हो रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमने अपनी सामरिक और सेना की शक्ति दिखाई है, उस पराक्रम को देखकर वो खुद भी अचंभित हैं, और अभी तक सच मायने में पूछो तो शॉक में गए हुए हैं वो। चाइना के जो हथियार हैं वो एकदम से डाउन हो गए हैं बिकने। हमारे हथियारों की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में एकदम से अप चली गई है, और अफ्रीकन कंट्रीज और एशिया के कुछ कंट्रीज जो हैं हमारे पास लगातार अपनी इंक्वायरी भेज रहे हैं कि आपके हमें ये हथियार चाहिए। मैं बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अब के पाकिस्तान ने कोई भी किसी भी तरीके की जरूरत की, मेरे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर 1 का जो फेज 1 था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फेज 2 आने वाला है। आपके लिए अगर आगे और कोई इस तरीके की मेरे को बात का मालूम पड़ेगा तो मैं आपके समक्ष और एक वीडियो लेके आऊंगा। मुझे उम्मीद है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।